हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोनाउन। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। दोस्तों, हमारा सफर धीरे धीरे खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आज पहुंच चुका है अपने दूसरे टॉपिक पर, पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक पर, यानी कि दूसरे स्टेशन पर। और इस स्टेशन का नाम है प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए, जितनी खूबसूरती से हम अपने सफर को कर रहे हैं उतनी खूबसूरती से आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं। हम बात करते हैं प्रोनाउन की। ये प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या? इसमें अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमने बचपन में रटा हुआ था कि क्या नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जैक्टली ये है तो सर्वनाम ही, बट यहाँ पे हम हिंदी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं भाई लोग। ठीक है, हम इसके डेफिनेशन को, मैंने 2-3 डेफिनेशन इस पे लिखी हुई है। आपको जो पसंद आए आप उसको याद करो, रटो, समझो और समझने की कोशिश करो। आप लिख भी सकते हो, ठीक है। आप धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए। टू स्टॉप रेपिटेशन ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन एक्चुअल में वही होता है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अब ये नाउन की रिपीटेशन क्या होती है, नाउन की पुनरावृत्ति क्या होती है? हाँ, तो जहां पे नाउन की पुनरावृत्ति होने लगे, जहां पे नाउन रिपीट होने लगे, ये वर्ड उसी जगह पे यूज किया जाता है कि नाउन बार बार रिपीट ना हो। आइए हम दूसरा भी देख लेते हैं। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। फिर से वही बात, ये प्रोनाउन वही है जो इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मतलब नाउन के स्थान पर प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा क्या है? used instead of a noun। मतलब तीनों में हमको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि प्रोनाउन वही चीज होता है जो नाउन के स्थान पर क्या हो, प्रयुक्त हो। अंडरस्टैंड? ओके। जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ की बात करूं तो ये पैराग्राफ आपके सामने है, इसको पढ़िए। राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज माई स्टूडेंट, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज माई best friend, Sita lives with her husband, a dog is a pet animal, dog barks at night। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं राम बहुत ही हैंडसम है और मैं फिर बोलूं कि राम मेरा स्टूडेंट है, फिर मैं आगे बोलूं राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, फिर मैं इसके आगे सेंटेंस, एक में सेंटेंस बोलता जाऊं और मैं हर एक सेंटेंस में मैं आपको बोलूं राम। ठीक है ना? तो ये राम राम हो जाएगा, मतलब ये ग्रामर्स के लीक से हट जाएगी, थोड़ा सा धार्मिक में चला जाएगा, बट हमको ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, अब राम ही इज अ हैंडसम बॉय, अगर मैं यहां पे लिख दूं, राम के स्थान पर मैं प्रयोग करूं कि राम एक खूबसूरत लड़का है, वह मेरा स्टूडेंट है, वह मेरे कक्षा में हमेशा अच्छे से रहता है, मतलब ये जितनी भी चीजें वह लग जाता है। मतलब राम के स्थान पर हमें क्या यूज करना चाहिए, एक सेकेंड थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं। मैं राम के स्थान पर मैं राम ना लिख के मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा। वही बात सीता के साथ आती है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, सीता लिव्स विद हर हस्बैंड। तो सीता की जगह पर हम यहां पे क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। फिर हमने यहां पे सी यूज कर दिया तो हम यहां पे भी क्या यूज कर लेंगे, मतलब जो भी रिलेट करेगा किसको, इसकी बात करेगा। भाई प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, एक सेकेंड, ये जो नाउन होता है और ये जो प्रोनाउन होता है, ये एक्चुअल एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में ये एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले कोई प्रोनाउन आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में अब जैसे एक मीटिंग फिक्स करिए, ध्यान से सोचिए, एक मीटिंग फिक्स करिए, वहां पे बॉस जाके मीटिंग एक बार कराए, उसके बाद अपने वो असिस्टेंट, अपने वो पीए को अगर बार बार भेजता है
हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप एक बार जिक्र कर दो किसी नाउन का, उसके बाद में आप प्रोनाउन का जिक्र करते जाओ, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा, ठीक है ना। आइए ध्यान से देख लेते हैं और भी। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग बार्क्स एट नाइट। अब यहां पे हमने अ डॉग यूज कर दिया है, तो मुझे यहां पे फिर से डॉग यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, इट यूज करूंगा, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल स्टडी में सबसे पहला नंबर आता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये देखो नाम से ही पता चलता है कि ये चीजें पर्सनल हैं किसी, एक सेकेंड भाई, ये चीजें पर्सनल है। और हम पर्सनल प्रोनाउन जानने के पहले हम जानेंगे कि ये पर्सन कितने होते हैं, ठीक है। पर्सन सबको मालूम है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुरुष, ठीक है, जो होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिलहाल ये हमको नहीं पढ़ना है। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड यहां हो गया, ये थर्ड यहां हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, 3। कितने नंबर होते हैं, 2। आपको नंबर पढ़ाया जा चुका है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। लेकिन पर्सन जानने के पहले ये चीज जान लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। और आप इस चैनल पे इसलिए हैं क्योंकि आप अपने डाउट को और कंफ्यूजन को आप दूर कर सको, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहां पे 2 लोग खड़े हैं, एग्जैक्टली खूब ध्यान से देखिएगा। यहां पे 2 लोग खड़े हैं, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसको मैं लिख देता हूं चिंटू, और मैं इसको लिख देता हूं सोनी, ठीक है। तो ये दोनों इसके नाम हो गए, ठीक है ना। अब ये जब बात करेगा, खूब ध्यान से देखिएगा, जब चिंटू बोलेगा सोनी से, जब चिंटू बोलेगा सोनी से, तो जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ये लोचा क्या है, ठीक है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। अभी मैं यहां पे अगर मैं रटाऊं आपको कि यहां पे चिंटू फर्स्ट पर्सन हो गया, सोनी सेकंड पर्सन हो गई, तो फिर से अगर जब सोनी बोलने लगेगी चिंटू से, तब आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तब ये सोनी जो बोल रही है ये फर्स्ट पर्सन की हो जाएगी और ये जो सुन रहा है चिंटू ये हो जाएगा सेकंड पर्सन का। इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो बोले, जो स्पीकर हो वो फर्स्ट पर्सन का होता है और जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन का होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें थर्ड पर्सन कहां गया। तो भाई लोग बात, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि एक कन्वर्सेशन में सिर्फ 2 पर्सन ही एक्टिव हो सकते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर। थर्ड पर्सन ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में चीजें हो रही हो, मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। लेकिन अभी ये तो रही बात आई की और यू की, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ फिर से देखो, ये तो रही बात फर्स्ट की और आई की और यू की। मतलब ये एक है, यहां पे चिंटू एक था और सोनी भी एक थी। अच्छा, मान लो कि यहां पे एक लोग नहीं है, यहां पे कई लोग हैं। ध्यान से सुनिए, यहां पे कई लोग हैं और यहां पे सिर्फ एक लोग है, यू, वो भी कहां, सिंगुलर में, ठीक है। तो भाई जब ये सब लोग मिलके बोलने लगेंगे, देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा। बोल यही रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन यही रहेंगे, लेकिन ये प्लूरल वाले हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, वी। ये सुन रहा है ना तू, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, ये भी फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि ये भी प्लूरल है और यहां भी जितने भी लोग हैं वो भी प्लूरल है,
जैसे क्लास में होता है ना कि एक टीचर बोलते हैं और सारे बच्चों से बोलते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि तुम सब खड़े हो जाओ, तो तुम सब की इंग्लिश क्या होती है? यू ही होगी ना। अब हम यूज नहीं लिख सकते हैं, इसमें ईएस भी नहीं लगा सकते हैं, ये क्या होगा? ये यू ही तो होगा। अब यू का कॉन्सेप्ट ये है कि यू जो है वो सिंगुलर में भी ऐसे ही रहता है और प्लूरल में भी ऐसे रहता है। कोई भी ये कंफ्यूज नहीं रहेगा कि ये यू जो है ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। हम एक बच्चे से बोलेंगे तभी लगेगा कि हम यू ही हमें लगाना चाहिए, हम कई लोगों से बोलेंगे तब भी हमको यू ही लगाना है। बात समझ गए? ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है और ये चार्ट समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट पर्सन में आपको स्पीकर जिसको बोलते हैं, आपको कौन कौन मिलेगा? आई मिलेगा और वी मिलेगा, ठीक है। इसके मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और आई का पॉजिटिव केस माई और माइन, और वी का पॉजिटिव केस आर और आर्स। अच्छा, पॉजिटिव केस में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें भी आपको दो चीजें जानने को मिलेंगी। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद में आपको जानने को क्या मिलेगा? आपको आना चाहिए नाउन, और इसके बाद में कोई नाउन नहीं आना चाहिए। इस ये बिना नाउन के नहीं आ सकता है, बात याद रखिए। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन। बात बढ़ते हैं आगे हम सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन का क्या है? यू। यू हमने अभी अभी बात किया कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये हो सकता है प्लूरल भी, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यू ही होगा, ये भी सिंगुलर में और ये भी प्लूरल में, दोनों में एक ही, ठीक है। पॉजिटिव केस की बात करें तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाएगा आपका योर और पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा आपका योर्स, ठीक है। अगर हम और आगे बात करें तो ये थर्ड पर्सन के जिनके बारे में बातें होती हैं, जिनके बारे में बातें होती है। अभी मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा बट वो वीडियो के लास्ट में, और जितने भी इसमें चीजें बची हुई हैं, ठीक है। मैंने एक पूरा चार्ट और बनाया हुआ है, वो 5वें या 6वें पेज पे है, अभी तो एक ही पेज चल रहा है थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट और दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, पॉजिटिव केस हो जाएगा आपका हिज, और इसका भी पॉजिटिव प्रोनाउन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिज, ठीक है। सी का हर हो जाएगा, इसका पॉजिटिव केस ये हो जाएगा, इट का इट, इट्स, और ये। इसको आप देखिए, समझने और कोशिश करिए कि ये कैसे हुआ। मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज लिख रहा हूं, आप इसको देखो और मुझे इसमें केस पर्सन बताने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा केस है, पर्सन है, ठीक है। पहला तो छुप ही गया भाई। पहला क्या है? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। आप बताइए मुझे कि इसमें प्रोनाउन क्या है? चलो ठीक है, हमने मान लिया कि इसमें प्रोनाउन आई है। अब आई कौन सा प्रोनाउन है? इसमें प्रोनाउन हो गया ये पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा केस हो गया? ये हो गया नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ही गेट्स द फर्स्ट प्राइज। अब यहां पे ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, वो भी कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज माई बुक। अब ये माई क्या हो गया? यहां पे एक ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन की बात किया जा रहा है। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर दिस भी तो प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया। अब ये प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन हो गया? ये हो गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव में कौन सा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद में क्या आया है? नाउन आया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? दे हेल्प अस। तो यहां पे दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन में कौन से पर्सन का प्रोनाउन? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तीसरा आ जाते हैं, दीज पेन्स आर आर्स। आर्स क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव केस। आर कंट्री इज ग्रेट, यहाँ पे आर भी पॉजिटिव केस हो जाएगा। ही हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, और यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। देखो यू कंफ्यूजिंग बहुत है, स्पेलिंग वही है बट इसका प्लेसमेंट जैसे बदलता है, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो स्थान है वो बदल जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा सेंस लगा के हम इसको हम दूर कर सकते हैं, इसी कंफ्यूजन को, ठीक है। दोज बेल्स आर दियर्स। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सम रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन
का रूल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, आपको इसमें जैसे समझ में आए, जो समझ में आए, इसको करने की कोशिश करो। अच्छा, इससे ये होता है कि हमारे पास एक, जो मैं आपके पास सबसे पहले रूल समझाने से पहले मैं आपके साथ सेंटेंस लिखता हूं, ये थोड़ा सा एक आपको जो आपका जो एक्साइटमेंट है ये थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, जब आप सेंटेंस देखोगे आपको पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या आप पहचान जाओगे, तो जब आप रूल देखते हो तो आपका फिर से याद आता है कि हाँ मैंने यहां पे गलती की। अगर आप रूल देखने के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हो तो वो मजा नहीं रहता। पहले आप सेंटेंस देखिए, पहले आप प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद जब रूल देखते हैं तब आपको ये लगता है कि हाँ मुझसे यहां दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो ये है मेरा पर्पस, आपके जो आपका जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ठीक है, तो देखते रहिए। ही वेंट टू जोधपुर लास्ट मंथ, ध्यान से देखिएगा, ही वेंट टू जोधपुर लास्ट मंथ, वी आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अच्छा, मुझे ये बताना है इस सेंटेंस में, मुझे इस सेंटेंस में ये बताना है कि कौन से केस में है ये सब, जितने भी प्रोनाउंस है ये कौन से केस में है। ठीक है, दे विल टीच द पुअर ऑफ स्टेट। अब जो भी है आप देखो। अच्छा, ये देखने से पहले अभी हम रूल देखते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट यूज हुआ, ध्यान से देखिए, अगर सब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट सिर्फ नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। याद रखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, आपको पता है ना कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लिखेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, आपका पहला नियम ये कहता है। तो ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई लोग। जैसे ही वेंट टू जोधपुर लास्ट मंथ, ठीक है, ये मुझे सब्जेक्टिव केस में मिला। वी आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ये भी मुझे सब्जेक्टिव केस में मिला। यहां पे अस से अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहां पे अगर हम हिम से स्टार्ट करते हैं, मैंने आगे कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, दिया हुआ है मैंने। अच्छा, दे विल टीच द पुअर और स्टेट, अब ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, दियर कम हियर, ये ध्यान से देखिए, दियर कम हियर फॉर बाय ट्रेन। अब यहां पे क्या लगेगा, ये किस केस में है, ये पॉजेसिव केस में आ जाता है आपका। और हमने अभी अभी नियम में पढ़ा कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। तो दियर के स्थान पे, दियर की जगह पे क्या हो जाएगा भाई लोग, आपका हो जाएगा दे। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका रूल नंबर 1। ठीक है, ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सच में कम से कम आप अपने 2 दोस्तों के पास में शेयर किया करो, सिर्फ उनके पास जो पढ़ना चाहता हो। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़े मुझसे वो इस वीडियो को देखें। ठीक है, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो सब्सक्राइब करके चले जाते। बात समझ रहे हैं ना? तो हर एक चीज एक लीगल वे में होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, आइए देखिए। यू एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू, ही एंड आई आर क्लीवर, आई गेव यू अ पेन, आई लव सी एंड दे। आपको अब याद में रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस है कि नहीं, उसके बाद यहां पे बीच में वर्ब आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं। बात समझ रहे हैं आप ना? बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, आइए हम इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। नियम हमारा क्या कह रहा है? हमारा नियम कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट अगर वो एंड से जुड़े हों, ध्यान से सोचिए, अगर वो दोनों सब्जेक्ट एंड से भी जुड़े हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट की जगह पर लिखे हैं तो नॉमिनेटिव केस में ही होंगे वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर एंड से जुड़े हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, S1 मतलब सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका, और S2 भी आपका नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। ठीक है, जैसे यू एंड ही, अब यहां पे यू एंड ही दोनों नॉमिनेटिव केस में है। ये नियम कैसे आया, ये मैं वर्ब कैसे आया, ये मैं अभी अभी बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए। ये मैं धीरे धीरे आपको जब डिग्री बढ़ाऊंगा, इसका एडवांस लेवल, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ाऊंगा तो आपको समझने को मिलेगा कि कहां पे कौन सा वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो है पेशेंस। ओके, यू,
ही एंड आई, ये बिल्कुल तीनों नॉमिनेटिव केस में है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे हम देख लेते हैं। आई गेव दे अ पेन। ओके, हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा ये क्या है, हमारा ये है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। और रही बात स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहां पे सिस्टम बदल जाएगा। इसका मतलब दे की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा देम, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई लव सी एंड दे, यहां तो ठीक है, ये सब्जेक्ट, एक सेकेंड भाई, यहां पे तो ये ठीक है, आई अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है और ये नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन अच्छा, कोई कंफ्यूज ना होना कि सर नॉमिनेटिव केस भी बोल रहे हैं और सब्जेक्टिव केस भी बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। हाँ, आई लव सी एंड दे, तो ये जो दोनों लिखे हुए हैं, अभी अभी हमने बात किया, चाहे एंड से जुड़े हो चाहे जिससे जुड़े हो, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर हैं तो नॉमिनेटिव केस में होंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं तो ऑब्जेक्टिव केस पर ही होंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हर एंड देम। ऑलराइट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब यहां पे धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी आपको ये याद रखना है कि ये टू बी क्या होती है। टू बी इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं हम, इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है। जब टू बी के बाद में कुछ भी आए, कोई भी चीज अगर कोई प्रोनाउन आती है तो वो प्रोनाउन कौन से केस में होना चाहिए, याद रखना, वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। कैसे, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ही, ध्यान से देखिए। अब इस नियम के अनुसार इन दोनों में कौन सा सही है, आई वुड नॉट want to be he या I would not want to be him। देखिए, हमको याद रखना है ये टू बी, ठीक है। क्या याद रखना है, ये टू बी, इसके बाद में जो भी चीजें आएंगी वो हमेशा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट नियम क्या है। हम नेक्स्ट नियम पे अभी नहीं देखेंगे। ओके, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा क्या रहता है, नॉमिनेटिव केस। अभी अभी हमने 2-3 जो भी नियम हमने पढ़े उसमें आपको देखने को मिला, ठीक है। वर्ब, उसके बाद टू बी, उसके बाद नॉमिनेटिव केस। देखो टू बी के बाद में नॉमिनेटिव केस तो मिला ही हमको, टू के बाद में नॉमिनेटिव केस तो मिला ही। अब हमें जानने की ये जरूरत है कि ये जो इट है और इज, इसके बाद में ये कौन सा केस आएगा। तो याद रखिए इस वाले फार्मूला को, कि अगर कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, जैसे कोई भी एक सेंटेंस, एक वर्ड ले लीजिए, जैसे इट लिखा हुआ है, इट के बाद में कोई भी चीज आएगी तो हमेशा कौन से केस में आएगी, वो नॉमिनेटिव केस में ही आएगी। तो जो बाइक में पीछे लिखवाते हैं इट इज मी, ये चीजें पूरी तरीके से क्या है, ये गलत है। क्या हो जाएगा, इट इज आई, ठीक है। वो कैसे हो गया, मैं थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए, मैं अभी इसको मैं आगे बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक रूल ये है कि अगर ये क्लास आता है, इस प्रकार का क्लास, ये जो इस प्रकार का क्लास है, ठीक है, तो उसके बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, व्हिच और दैट, उसके बाद में ये जो वर्ब यूज होगा ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देवियों और सज्जनों, इस सेंटेंस पे आप गौर करिए, इट इज आई या मी, यहां पे क्या होना चाहिए, अभी अभी आपने पढ़ा कि यहां पे क्या होना चाहिए, आई हो जाएगा, तो मी हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो हु है, हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा कौन सा चीज आती है, नॉमिनेटिव केस की चीज आती है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये इसी असेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी, ये जो पूर्ववर्ती है इसी के अकॉर्डिंग आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, हैव आता है ना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज हिम। अब यहाँ पे पहली बात तो ये गलत है कि यहाँ पे इट इज हिम की जगह पे इट इज ही हो जाएगा, ठीक है। अब हु लिखा हुआ है, इसका मतलब हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद में यहाँ पे हैज जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आइए बढ़ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 जानने से पहले मैं बात करता हूं कुछ सेंटेंस की, ठीक है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी स्टोरी, आई टीच दियर देम दे, यहां पे क्या लगेगा, माई फादर फॉरबिड यू एंड मी या यू एंड आई, यहाँ पे क्या लगेगा, टू प्ले इन द सन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं इस फार्मूला को। ये फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, फार्मूला में कह रहा है कि एक सब्जेक्ट, एक ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और सेंटेंस अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या जुड़ रहा है, ये किसी कंजक्शन से जुड़ रहा है, चाहे जिस कंजक्शन जुड़ रहा हो, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अभी अभी हमने ऊपर बात किया, ठीक है। और हम इस सेंटेंस को भी क्या कर लेते हैं, पूरा टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी अ स्टोरी, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है अपनी जगह पे कि गलत है। माई ग्रैंड फादर ये अपनी जगह पे सही है क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। मी भी अपनी जगह पे सही है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये इस बातचीत में कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आगे। आई टीच दियर देम या दे, इस जगहों पर क्या लगेगा, आपको ये पजेसिव केस नहीं लगाना, आपको नॉमिनेटिव केस नहीं लगाना है, तो आपको क्या लगा देना है, देम लगा देना है। तो क्या हो जाएगा इसका, आई टीच देम, ठीक है। आगे का सेंटेंस है माई फादर फॉरबिड यू एंड मी, यहां पे यू एंड मी लगेगा कि यू एंड आई लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में देखिए यू तो बिल्कुल सिमिलर है, यू तो हमको पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट में की उसमें है, ठीक है। तो हम मी को देख के हम ये कर सकते हैं कि यही वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ठीक है। कुछ आगे सेंटेंस भी दिए जा रहे हैं। द प्रिंसिपल अलाउड सी एंड आई, तो भाई अभी अभी हमने बात किया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मी, टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, ठीक है। हर मदर इन्वाइटेड रमन एंड मी टू टीच, अब उसकी माँ ने इन्वाइट किया रमन और मुझे टू टीच, पढ़ाने के लिए। तो ये बिल्कुल रमन अपने आप में ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। अभी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं इसके बारे में, और ये जो मी है अपने जगह पे ठीक है। मैं रमन के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। तो ये जो रमन है, सिर्फ रमन ही नहीं भाई, जितने भी प्रॉपर नाउन है, या यूं कह लीजिए जितने भी नेम हैं, जितने भी नेम है, ये सारे सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और ऐसे ही एज इट इज ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं आता क्योंकि अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बात समझ में आई। तो रमन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे थे आई की। तो कुछ बच्चे, हम लोगों को बचपन में ये पढ़ाया जाता है, परसेप्शन चेंज कर दिया जाता पूरा, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। जैसे हमको बचपन में पढ़ाया जाता था, इनफैक्ट आप सबको भी, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस का यूज करते हैं, ठीक है। और आई वी यू दे, आई वी यू और दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं। तो बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी अपने आप में बन जाता है कि ये जो आई है और यू है, ये किस में काउंट हो रहा है, प्लूरल में। इसका मतलब ये भी प्लूरल होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ होते होते इतना ज्यादा गड़बड़ हो जाता है कि बच्चे के दिमाग में ये घुस जाता है कि ये जो आई है ये अपने आप में क्या है, ये एक प्लूरल है। बट इसका मैं आज पूरा टोटल जितने भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। आई ये सिंगुलर, ठीक है, आई जो है वो सिंगुलर है। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेती है, ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगी, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। याद रखिए फिर से, अभी हमको याद करना टफ हो जाता था, कि ऐसे ऐसे चीजों में आई कहां कहां यूज होता है। जैसे आई के साथ हम वाज भी लगाते हैं,
ठीक है, और आई के साथ हम हैव भी लगाते हैं। ये लोचा अभी यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, वी के साथ में क्या यूज होता है, प्लूरल हेल्पिंग में यूज होती है, ठीक है। यू के साथ में क्या होता है, ये यू तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल, क्योंकि बच्चे एक भी हो सकते हैं, बच्चे ढेर सारे भी हो सकते हैं। उनको हम ये भी बोल सकते हैं बेटा तुम खड़े हो जाओ, या बेटा आप खड़े हो जाओ, या जितने भी और लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कम से कम 100 लोग हैं, उनको हम सबको बोल सकते हैं आप सब इधर आ जाइए, ठीक है। तो सिंगुलर क्या नाम, यू जो है वो सिंगुलर भी हो जाएगा और यू है वो प्लूरल भी हो जाएगा इसके साथ में। लेकिन वर्ब जो है ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में लगता है, ठीक है। ही के साथ ही मेल है तो इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सी फीमेल है तो इसके साथ में क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी। इट एक डमी सब्जेक्ट है, याद रखिए इट क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और इसके साथ में हमेशा याद रखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, आप इट के साथ में कभी आर नहीं लगा सकते, इट के साथ में कभी भी हैव नहीं लगा सकते, आप इट के साथ में कभी भी वर नहीं लगा सकते। इट के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है। और दे के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आपको पता ही है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं जो हमने अभी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, ये होता है स्पीकर। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन ये नॉन एक्टिव होते हैं, ये लिसनर भी कह सकते हैं, दूर खड़े होकर कोई भी सुन रहा हो। और जैसे कोई लिसनर लिखना गलत होगा यहाँ पे, लिसनर नहीं, अगर ये लिसन कर रहे हैं तो ये भैया ये सेकंड फॉर्म ही हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन होते हैं, ये नॉन एक्टिव होते हैं, इनके बारे में बात होती रहती है, ठीक है। तो कुछ आपके सामने ये अब इनकी डिग्री हाई होनी है, ठीक है। अब आपको इसको देखना है, समझना है और करने की कोशिश करना है कि ये सेंटेंस कैसे टैकल होंगे हमसे, ठीक है। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। Me saw that him is in the class. मी सा दैट, अभी अभी हमने बताया कि अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट से करेंगे, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो मी लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दैट, अब हिम, फिर यहाँ पे एक दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ही इज इन द क्लास। द टीचर कॉल्ड ही नहीं हो जाएगा, द टीचर कॉल्ड हिम हो जाएगा, ठीक है। ऑफ दे राहुल कम लेट टू आई, द क्वेश्चन इज वेरी इजी बिटवीन सी। इसको मैं थोड़ा सा नियम देखूंगा तब मैं करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने दो नियम लिखा हुआ है भाइयों, देखिए। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस तो होता ही है, वर्ब है, और ऑब्जेक्टिव केस ये आपको बताया गया। हाँ, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन हमको मिल जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें कोई प्रीपोजिशन मिलता है और उसके बाद में अगर कोई भी प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो हमेशा कौन सी केस में होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो आइए हम देख लेते हैं भाई। ऑफ, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके स्थान पर हम क्या लगा दें, ऑफ देम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है। टू भी एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद में हम क्या लगा लेंगे, मी। बिटवीन भी एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद में यहां पे क्या हो जाएगा, हर एंड मी, द सिचुएशन इज वेरी नाइस। गोलू डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, गोलू डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन, ये भी एक प्रीपोजिशन है, ही एंड मी। यहाँ पे ही तो, मी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम एंड मी। द क्वेश्चन ऑफ बुक इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है मतलब कि ये नाउन से नहीं रिलेट कर रहा है, फिर भी आप मुझे, ये मैं नीचे लिखने वाला था लेकिन मैंने यहीं पे लिख दिया। आप मुझे ये बताइए कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है ये सही है कि गलत है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर लेंदी होता है तो कोई बात नहीं, हमें अपना सिलेबस पूरा करना है, हमें अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। आप अंग्रेजी पहली बार सीख रहे हैं, दूसरी बार सीख रहे हैं, तीसरी बार सीख रहे हैं, तो आप एक चीज जरूर पाओगे कि इसमें थोड़ा सा हट के आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो अब अभी तक अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कम से कम आप 2 लोगों को इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।